मैंने सुना भगवान की 16,108 शादियां हुई। राजा परीक्षित का पूरा जो बचपन है वो कृष्ण कथा में ही गुजरा है, क्योंकि राजा परीक्षित पांडव वंश में जन्म हुए तो यही उनको सुनाया जाता था कि तुम्हारे वंश ने कैसे भगवान की सेवा करी, पूजा करी। तो 16,108 विवाह भगवान ने क्यों किए? क्योंकि हे गुरुदेव, कुछ लोग प्रश्न भी उठाते हैं, तो ये लीला भगवान की ऐसी क्यों भगवान ने करी? तो श्री सुखदेव जी एक एक रानी की कथा सुनाते हैं। रुक्मणी जी तो लक्ष्मी जी हैं, माता सीता है। सीता जी रुक्मणी जी बनी हैं, और द्वापर में जिस प्रकार त्रेता में सीता मैया को पाने की चाह रावण ने करी, द्वापर में रुक्मणी जी को पाने की चाह शिशुपाल ने करी। और शिशुपाल भी रावण ही है, रावण ही इस अवतार में शिशुपाल बन के आया, ना उस जन्म में पा सका ना इस जन्म में पा सका। तो रुक्मणी जी तो लक्ष्मी है, माँ जानकी हैं। दूसरी भगवान की जो रानी है वो है जामवती जी। महाराज जामवंत की पुत्री जामवती जी हुई, उनके साथ भगवान ने विवाह किया। तीसरी रानी है सत्यभामा। सत्राजित एक व्यक्ति रहा करता था, उसके पास एक मणि थी, समंतक मणि। वो मणि बड़ी विचित्र मणि है, उसकी सेवा करने से वो मणि हर रोज खूब सारा सोना देती थी। तो सब लोगों ने सत्राजित को कहा कि भैया ये मणि तो एक काम कर, द्वारिका के राजकोष में जमा कर दे, क्योंकि स्टेट ट्रेजर जितना ज़्यादा होता है उतना ही राष्ट्र समृद्ध होता है। पर उसकी जो सत्राजित की जो व्यवहार, जो बॉडी लैंग्वेज, उसको देख के भगवान समझ गए कि ये देना नहीं चाहता मणि। समझ गए कि ये देना नहीं चाहता, और जब आदमी को पता लग जाए ना कि ये देना नहीं चाहता तो फिर उससे आशा छोड़। 8 विवाह तो भगवान ने ऐसे किए, और 16,000 विवाह कैसे करे? सुखदेव जी ने, राजा परीक्षित ने पूछा तो बताया कि नरकासुर के कैद से भगवान ने ये 16,000 बेटियां थी, कन्याएं थी, इनको मुक्त कराया है भगवान ने। इन सब कन्याओं ने भगवान का आवाहन करके भगवान की पुकार की। भगवान ने इन सबको कारागार से मुक्त करा करके इनके साथ विवाह कर लिया, तो भगवान की ये सब रानियां बन गई। इस प्रकार भगवान का एक बड़ा सुंदर ग्रस्त धर्म शुरू हो गया। भगवान ने जब ग्रस्त धर्म में प्रवेश किया तो ऐसा ग्रस्त बसाया कि आज तक इनको कोई ग्रस्त धर्म में कंपटीशन नहीं दे पाया। 16,100 रानी, बताओ। अजी महाराज, 16,100 की बात करते हो आप, यहाँ एक ही नहीं झेली जाती। किसी ने कहा गणपति भगवान की 2 पत्नी थी, एक रिद्धि और एक, बोलिए ना जोर से, एक रिद्धि और सिद्धि। हमारी एक, और वो भी जिद्दी। तो ये तो बड़ा, एक से पूरा पार पा जाए वही बहुत बड़ी बात है। नारद जी ने सोचा, प्रभु तो आप इतनी बड़ी गृहस्थी संभालते कैसे हो, हम भी तो जरा देखें। तो नारद जी आए हैं। नारद जी थोड़ा थोड़ा कभी कभी जब बोर हो जाते हैं बैठे बैठे तो कुछ ना कुछ कौतुक करते रहते हैं। तो आ गए, देखा भगवान की गृहस्थी तो एकदम अच्छी चल रही है। और अच्छी क्यों चल रही है? तो भगवान ने 16,108 रूप बना लिए। बोले किसी का झगड़ा ही नहीं होगा, तुम उसके पास हो या रुक्मणी जी नाराज हो जाए, सत्यभामा जी, नहीं, भगवान सबके साथ 16,000 रूप बना के अपने गृहस्थ में रहते थे, सब बाल बच्चों के साथ। नारद जी ने देखा यहाँ तो सब शांति शांति चल रही है, तो ऐसा क्या करें जो कुछ नमक मिर्च मसाला कुछ मिले। तो आकर के सत्यभामा जी को कह दिया। सत्यभामा जी थोड़ा जल्दी नाराज हो जाती थी। जल्दी नाराज क्यों हो जाती थी? बोले इनके पिताजी से मणि आई थी ना,
तो कुछ मैया होती हैं जिनको मायके की थोड़ी ज़्यादा हम ऐसे हैं वो वाला रहता है। तो सत्यभामा जी को वही मणि मिली थी, तो उनको रहता बार बार नाराज हो जाती। तो नारद जी ने आकर के सत्यभामा जी को ही कह दिया। क्या कहा? इंद्र एक कल्प वृक्ष लाया था बड़ा सुंदर, और वो वृक्ष जाकर के भगवान ने रुक्मणी जी को भेंट कर दिया। नारद जी को मौका मिल गया, ये बढ़िया मौका है। तो जाकर के सत्यभामा जी को, अरे राम 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 राम, आपके साथ तो बड़ा धोखा हुआ। सत्यभामा जी बोली क्या हो गया? बोले देवी आप दिखने में इतनी सुंदर, आपका कुल इतना, खानदान इतना बड़ा आपके पिताजी का, और बताओ भगवान है कि रुक्मणी जी के ही पीछे रहते हैं, रुक्मणी जी को उनको सबसे प्रिय है। सत्यभामा जी बोली नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम भी खूब प्रिय हैं उनको। बोले अच्छा आप प्रिय हैं तो फिर वो वृक्ष जाकर के रुक्मणी जी को काहे को दे दिया? उनके आंगन में देखो खुशबूदार पेड़ लगा हुआ है, पारिजात वृक्ष था, उस वृक्ष उसकी जो खुशबू कई किलोमीटर दूर तक पहुंचती थी। अब जैसे नारद जी ने कहा तो सत्यभामा जी तो रूठ गई। ठाकुर जी को पता चला, पहले के जमाने में मैयाओं को रूठने के लिए एक स्पेशल कमरा होता था जिसको खोप भवन कहते थे, तो मैया रूठ के वहां बैठ जाती। तो ठाकुर जी ने देखा सत्यभामा रूठी हुई है, तो जाकर के भगवान ने सत्यभामा जी से कहा, बोले काय को रूठी हो? बोले आपने वो इंद्र वृक्ष लाया था और वो रुक्मणी जी के आंगन में लगा दिया, आप हमसे तो प्रेम ही नहीं करते, आपको हमारी तो चिंता ही नहीं है, हमारे बारे में सोचते ही नहीं हो। वो तो बेचारे नारद जी हैं जो हमको सब बता देते हैं। ठाकुर जी बोले अच्छा, डाल गए घी, पर कोई बात नहीं। राजा नृग पर कृपा करते हैं, राजसूय यज्ञ में जाते हैं, पांडवों पर कृपा करते हैं, जरासंध का उद्धार करवाते हैं, राजाओं को मुक्त करवाते हैं, पौंड्रक का उद्धार करवाते हैं। इन सब लीलाओं को करते 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 अब श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के परम भक्त श्री सुदामा जी महाराज की कथा सुना रहे हैं। भगवान के परम भक्त श्री सुदामा जी की कथा सुनाई जाती है। चलो गा देते हैं, दो एक आध पंक्ति गा देते हैं, नाचे नहीं ना ये आज। सुदामा जी महाराज की कथा सुनाई जाती है, हम उस ओर प्रवेश करेंगे, पर उससे पूर्व आइए दो चार मिनट एक प्यारा सा भाव है वो गा लेते हैं, और उसके बाद फिर सुदामा जी के चरित्र की ओर हम सब बढ़ेंगे। तो समय सीमा को ध्यान में रखते हुए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुदामा जी की कथा श्रवण करा रहे हैं। बड़ा सुंदर संयोग जो कृष्ण की मैत्री का बना है वो श्री सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं। दुनिया के वैष्णव महीना में 2 बार व्रत करते हैं एकादशी का, 2 बार अन्न नहीं खाते और एकादशी व्रत करते हैं। पर सुदामा जी और उनका परिवार ये इनके घर में हर रोज व्रत रहता था, हर रोज व्रत। हर रोज व्रत क्यों? बोले अन्न नहीं खाने को, सब्जी नहीं, भात नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी भोजन पाने के लिए घर में सामग्री नहीं थी। आप दे दो। भगवान ने बोला दे दूं? बोले हाँ दे दो। भगवान ने मुस्कुरा के कहा मैं इसको श्राप देता हूं। क्या? बोले इसकी संपत्ति दिन दूनी रात चौगनी हो जाए, इसका वैभव, इसकी संपत्ति दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती चली जाए। अब नारद जी भगवान के शक्ल की ओर ऐसे देख रहे हैं, बोले ये श्राप है। अच्छा
पर अब हिम्मत नहीं हुई भगवान से बोलने की। नारद जी ने कहा चुप ही साध लो, कोई बात नहीं, इनकी मर्जी जो जैसी। अगले घर गए। अगले घर में एक वृद्ध महिला थी, बेचारी बूढ़ी अम्मा थी, भिक्षाम देही। और जैसे उसने सुना दरवाजे पर साधु, आहा खुश हो गई, भागी भागी, झुकी कमर, झुकी नजरें और भागती भागती आई। अरे वाह वाह, आज तो मेरे भाग खुल गए, आज घर में साधु पधारे, क्या खिलाऊं क्या पिलाऊं, कुछ नहीं, घर में सूखी रोटी महाराज यही पालो चटनी के साथ, हमारे पास तो और कुछ नहीं। तो खूब सेवा करी मैया ने, भगवान ने पा लिया, नारद जी ने पा लिया। बाहर निकले, नारद जी बोले देखो ये होती है सेवा, ऐसे करते हैं साधु सेवा। अम्मा ने कितनी बढ़िया सेवा करी, भगवान इसको दिल से मन कर रहा है, खूब इसको आप वरदान दो, आशीर्वाद दो। भगवान बोले दे दूं? बोले हाँ। उस अम्मा का कोई नहीं था, बाल बच्चा कोई अपना नहीं था, बस अम्मा अपने घर में एक भैंस रखती थी, बस एक उसकी अकेली भैंस थी। तो भगवान बोले आशीर्वाद दे दूं? बोले हाँ दे दो। भगवान बोले इसकी भैंस मर जाए। अब तो नारद जी तो एकदम गुस्सा में आके भगवान को बोले प्रभु हद कर दिया आपने, हम पहली बार में चुप लगा गए कि चलो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आप सर्व सामर्थ्य कुछ भी कर सकते हो, पर आप तो आपने गजब कर दिया। हमने कहा उसको वरदान दो, उसको श्राप दो, तो उसको इतना बढ़िया वरदान दिया है, दिन धुनी रात चौगनी, इसने सेवा करी, इसको कह रहे भैंस मर जाए, ये कोई बात हुई आपकी? तो भगवान ने कहा नारद तू नहीं समझा। बोले इसमें समझने वाली बात कौन सी है? बोले देखो हम समझाते। वो सेठ कौन है? उस सेठ पैसे के मद में अंधा हुआ पड़ा है, खूब धन है उसके पास, पर घमंडी है, अभिमान है। अब तुमने कहा श्राप दे दो, हमने उसको श्राप ही दिया। कैसे श्राप दिया? बोले दिन दूनी रात चौगनी धन बढ़े। जब अब इतना धन है तब इतना घमंडी है, सोचो जब धन इसका कई गुना बढ़ जाएगा तो इसका कितना घमंड बढ़ेगा। और नारद जब घमंड बढ़ा तो अपने आप ही वो आदमी